हेलो तो बच्चों, आज हम लोग आ चुके हैं अपने चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आर डी शर्मा के क्लास 9th की बुक की चैप्टर से एक जो जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, वही आज मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो पहले पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं। भाई पॉलिनोमियल कौन सा जानवर का नाम है? तो पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ वेरिएबल राइज टू द पावर होल नंबर। पावर उसका होल नंबर। देखिए होल है पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, कोई भी वेरिएबल, मतलब वेरिएबल क्या होता है जिसका कोई वैल्यू फिक्स्ड ना हो, कोई वैल्यू उसका फिक्स्ड ना हो, ठीक है। तो वो जो हमेशा वेरी करेगा। तो जैसे कोई हो गया एक्स जिसका हमको वैल्यू पता नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं इधर उधर, इसके पावर पे, इसके पावर यहाँ पे होता है, ठीक है। पावर पे वोल नंबर होना चाहिए। अगर वोल नंबर के अलावा कुछ होगा तो वो हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर हम लोग देखें एक्स दी पावर 2, तो ये क्या है? तो हाँ, ये है पॉलिनोमियल। अगर एक्स दी पावर -2 कर देते हैं तब ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स हम लोग एक्सपोनेंट रूल में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी उस पर पावर पे माइनस रहेगा तो वो नीचे चल जाता है, तो एक्स दी पावर 2 हो जाता है। इसलिए ये नीचे चल जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी वेरिएबल नीचे अगर रहता है तो हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। क्योंकि देखो -2 एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता। इंटीजर भले इंटीजर कभी वोल नंबर नहीं होगा, तो इसलिए वोल नंबर वो इंटीजर वोल नंबर होगा, लेकिन वोल नंबर इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग के पावर पे कितना होना चाहिए? वोल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोग को दिखाएं तो 2x प्लस 2 द पावर 0, 2 द पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा? मतलब कोई वेरिएबल था, उसका पावर 0 था तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 2 द पावर 0 ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं कि 2 इंटू, यहाँ पे इंटू है, 2 इंटू एक्स दी पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का अंदर मतलब होता है अंडर रूट एक्स। तो ये तो रूट के अंदर हुआ, तो ये रूट अंदर पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए हमको ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ के हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 भागों में बांटा गया। पहले बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के बारे में बेस्ड किया है, फिर बेस्ड ऑन डिग्री। पहले टर्म पे देखेंगे। तो टर्म में मोनोमियल आता है। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें कितने टर्म हो? 1 टर्म हो। जैसे एक्स हो गया, जैसे 2y हो गया, ये सब 1 टर्म है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। और बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, x+2 हो गया, y+2 हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये बाइनोमियल हो जाएगा जिसमें 2 टर्म है। देख रहे हैं आप, 1 2 टर्म है। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म हो, जैसे x+y+3 3 टर्म हो गया, और x+z+y 3 टर्म हो गया, ये एक्सेट्रॉन सुन, ये ट्राइनोमियल हो गया। अब बेस्ड ऑन डिग्री पे पढ़ेंगे। डिग्री पे कितने होते हैं? तो पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है, क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिंपल सा, जिसके भी वैल्यू पे 0 हो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि 0 होता है तो 1। कांस्टेंट मतलब एक जैसा, जैसे कोई भी रखेंगे, 3 द पावर 0 1 होगा, 4 द पावर 0 1 होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग को सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जिसके भी डिग्री पे कितना हो? 1 हो, वही हम लोग को कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा क्या? अगर हम लोग ले ले x⁻1 या y, अगर हम लोग को ऐसा लिखा रहेगा सर तो ये इसके ऊपर भी 1 होता है, आप लोग जाने हो, तो ये लीनियर हो जाएगा। जिसके पावर पे 1 हो वही लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो अब क्वाड्रिक मतलब सुन के लग रहा है क्वाड्रिक, तो दो, तो इसके पे डिग्री कितना होना चाहिए? 2 क्वाड्रिक। जैसे x⁻2 फिर y⁻2, तो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्यूबिक मतलब डिग्री 3 होना चाहिए, डिग्री 3। जैसे x⁻3 y⁻3 z⁻3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बाई क्वाड्रिक। भाई बाई क्वाड्रिक क्या है? बाई क्वाड्रिक मतलब डिग्री 4 होता है, डिग्री 4। जैसे कि y⁻4 हो जाएगा, ये बाई क्वाड्रिक है, y⁻4 प्लस z, ये क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रिक, ठीक है। थैंक यू।